Hello students, in my last video I have explained you what is a flame and a candle flame. Okay, now in this video we are going to study fuel, its types and calorific value of fuel. Okay, so let's start with a new topic, that is fuel. Basically fuels are the substances that burn to produce heat and light energy. ठीक है, फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बर्न होकर के हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, देयर आर वेरियस usage of fuels. Basically fuels are used for cooking, fuels are used in automobiles and fuels are used to generate electricity. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में आप जान रहे होंगे कि कोल यूज होता है. जैसे एक कंपनी है गवर्नमेंट की जिसको एनटीपीसी कहते हैं, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो क्या करता है, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो थर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है, कोल के कंबस्टन से. कोल क्या होगा, वहाँ पे बर्न होगा, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और फिर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, इसी तरह से फ्यूल्स हम अपने किचन में फ्यूल का यूज देख सकते हैं. जो एलपीजी स्टोव हम यूज करते हैं, दैट बर्न्स विद द हेल्प ऑफ एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. वो भी क्या है, फ्यूल है. इन ऑटोमोबाइल वी यूज डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और पीएनजी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल्स में भी फ्यूल्स का यूज है. ठीक है, तो फ्यूल्स आर यूज फॉर कुकिंग इन ऑटोमोबाइल एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. The first one is solid fuels, the second one is liquid fuels and the third one is gaseous fuels. ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल्स देखें सॉलिड फ्यूल में, इन सॉलिड फ्यूल there is coal, coke, charcoal and cow dung cake, cow dung केक. ठीक है, काउ डंग केक, इसको कहाँ यूज किया जाता है, बेसिकली रूरल एरिया में एज अ फ्यूल यूज करते हैं खाना पकाने के लिए. ठीक है, जिसको गोबर के उपले बोलते हैं, तो इसी की इंग्लिश है काउ डंग केक. तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड फ्यूल्स में. बेसिकली कोल, कोक, चारकोल, काउ डंग केक या वुड. ठीक है, लकड़ी. तो ये सारे क्या है, सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड फ्यूल्स. सो देयर आर वेरियस लिक्विड फ्यूल्स व्हिच आर यूज्ड इन वेरियस पर्पस. ठीक है, द फर्स्ट फ्यूल इज पेट्रोल, सेकेंड डीजल, केरोसिन. ठीक है, इसके साथ साथ एल्कोहल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, एल्कोहल एंड बेंजीन. ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल, बेंजीन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट गैसियस फ्यूल्स, so let's take example of gaseous fuel, that is LPG, okay, CNG, biogas, natural gas, etc. ठीक है, LPG, CNG, PNG, बायोगैस, नेचुरल गैस, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, गैसियस फ्यूल्स के. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू.
ओके, बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू हमको क्या बताता है? कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की इफिशियंसी को बताता है, ठीक है, कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है, दैट्स डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। बेसिकली ऑल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल एंड ऑल फ्यूल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है, सारे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल की तरह से यूज नहीं कर सकते और सारे फ्यूल को हर एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। मींस ठीक है, फ्यूल्स क्या है? फ्यूल्स का यूज वेरियस पर्पजेस के लिए है, ठीक है, फ्यूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, यानी डिफरेंट फ्यूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। जैसे डीजल का यूज की बात करें तो जहां पे पेट्रोल का यूज है वहां हम डीजल यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से जहां पेट्रोल यूज करना है वहां पे, या जहां पे पेट्रोल डीजल यूज करना है वहां पे हम पेट्रोल नहीं यूज कर सकते, जहां पेट्रोल यूज करना है वहां हम डीजल यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो जिनका डिजाइन इस तरह से है कि वो सीएनजी बेस्ड हो, ठीक है, कुछ व्हीकल्स में उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि वो एलपीजी से भी चलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हर सब्सटेंस को फ्यूल की तरह से यूज नहीं कर सकते और हर फ्यूल को हर एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब मींस क्या हुआ कि फ्यूल्स का अपना अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है, डीजल का अपना अलग एप्लीकेशन है, पेट्रोल का अलग है, सीएनजी का अलग है, बायोगैस का अलग है, नेचुरल गैस का अलग है। तो जितने, ठीक है, इसके अलावा कोल का अलग एप्लीकेशन है, चारकोल का अलग है, कोक का अलग है, वुड का अपना अलग एप्लीकेशन है। तो एवरी फ्यूल कैन नॉट यूज फॉर ऑल एप्लीकेशन, ठीक है। इनको भी क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन, ओके। एवरी फ्यूल आफ्टर बर्निंग प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। बिसाइड्स एनर्जी प्रोड्यूस द चॉइस ऑफ द फ्यूल फॉर पर्टिकुलर यूज डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, efficiency, cost and amount of pollution caused by heat, ठीक है। Besides of energy produce, fuels energy produce करने के अलावा, ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। मीन्स फूड उस फ्यूल की अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी इफिशियंसी क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है, और कि कितने अमाउंट में वो पोल्यूटेंट जनरेट करता है, ठीक है। तो फूड बेसिकली हम वो फ्यूल चूज करेंगे जो इजीली अवेलेबल हो, जो लो कॉस्ट हो, ठीक है, जो इफिशिएंट हो और जो कम से कम पोल्यूटेंट जनरेट करता हो। सो बिसाइड कॉस्ट, ठीक है, फूड द चॉइस ऑफ फ्यूल आल्सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, इफिशियंसी, कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट generated by the fuel, okay. The amount of energy, basically heat energy, released by a unit quantity of fuel on complete combustion in oxygen is called calorific value of a fuel. So the exact definition of calorific value of a fuel is the amount of heat energy produced due to complete combustion of one unit of fuel is known as calorific value, ठीक है। यानी उस फ्यूल के 1 यूनिट के कंप्लीट कंबस्टन के बाद जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट हीट एनर्जी इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, ओके। नाउ मूव ऑन इट्स यूनिट। तो कैलोरीफिक वैल्यू को बेसिकली किलो कैलोरी पर जूल या किलो जूल पर केजी और किलो कैलोरी पर केजी में मेजर किया जाता है। किलो जूल पर किलोग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ओके। यहाँ पे कुछ फ्यूल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं along with their calorific value, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 141.9 किलो जूल पर ग्राम, ओके। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 141.9 किलो जूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी, दैट
kilojule per gram. Calorific value of petrol that is also 48 kilojoule per gram, and calorific value of diesel is near about 52 kilojoule per gram. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है वो फ्यूल सबसे बेस्ट फ्यूल होता है। तो इन द गिवन एग्जांपल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज हाई, सो हाइड्रोजन इज टेकन एज द बेस्ट फ्यूल। ठीक है, जितने भी फ्यूल्स अवेलेबल हैं, चाहे सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो, गैसियस फ्यूल हो, उसमें सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की, दैट इज 141.9 किलोजूल पर ग्राम। इसलिए हाइड्रोजन को सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है। ठीक है, सो बीइंग अ बेस्ट फ्यूल, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट। हाइड्रोजन को एयरक्राफ्ट में फ्यूल्स की तरह से यूज किया जाता है। ओके, बट इस हाइड्रोजन गैस को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू कैरी इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिक्विफाइड इट एंड देन यूज एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट। पहले हाइड्रोजन को लिक्विफाइड कर दिया जाता है, उसके बाद से क्या करते हैं, उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसमें, एयरक्राफ्ट में। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जितने भी फ्यूल्स हैं किसी भी फॉर्म में हो, उसमें सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपने एक चीज और सीखा कि सबसे अच्छा फ्यूल उसको माना जाएगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? किसी भी फ्यूल के 1 यूनिट के कंप्लीट कंबस्टन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, एंड इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर किलोग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नाउ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजुअल फॉर्म लाइक हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, किसी भी फ्यूल के बर्निंग से जो एनर्जी जनरेट होती है वो बेसिकली अपने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअल फॉर्म में मींस हीट एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस कन्वर्जन के लिए, ठीक है, फ्यूल्स के एनर्जी में कन्वर्जन के लिए वेरियस डिवाइसेस यूज होते हैं, वेरियस डिवाइसेस यूज करते हैं। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस ड्यू टू सम कन्वर्जन डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन डिवाइसेस का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फूड स्टोव, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन एंड सोलर सेल्स। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ वुड स्टोव इज 66%, the efficiency of petrol engine is 25%, the efficiency of diesel engine is 38%, and the efficiency of solar cell is 10%. तो efficiency बेसिकली क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस उस फ्यूल का कितना परसेंट यूजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन करता है। मीन्स अगर वुड स्टोव हम एज अ डिवाइस यूज करते हैं तो क्या करेगा, जो फ्यूल हम यूज करेंगे उसके 66% को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। द एनर्जी में बी हीट एनर्जी, द एनर्जी में बी मैकेनिकल एनर्जी और द एनर्जी में बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन दैट इज 25%। मीन्स वो जो फ्यूल यूज कर रहा है, कौन सा फ्यूल यूज करेगा? पेट्रोल इंजन, पेट्रोल। तो पेट्रोल को क्या कितना परसेंट एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है? 25%। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? पेट्रोल इंजन पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज करके उसको 25% एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है। अब यहाँ पे एनर्जी कई तरह के हो सकते हैं, हीट एनर्जी हो सकती है, या वो हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करे, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करे, लेकिन कितने परसेंट होगा? 25%। Now efficiency of diesel engine is 38%. It means that डीजल एज अ फ्यूल जब यूज किया जाएगा डीजल इंजन में, तो वो क्या करेगा? 38% एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके,
नाउ सोलर सेल की एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 10% है, मतलब सोलर एनर्जी क्या करेगा, सोलर सेल सोलर एनर्जी का 10% ही कन्वर्जन कर पाता है। सो द क्वेश्चन अराइज हियर, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज वेरी लो, सो व्हाई वी सजेस्ट टू यूज सोलर पैनल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल की एफिशिएंसी बहुत लो है, फिर क्यों इसको एज अ कन्वर्जन डिवाइस मींस कन्वर्जन डिवाइस यूज करते हैं, मींस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, क्यों सबसे लो इफिशियंसी होने के बावजूद इसको एज अ कन्वर्जन डिवाइस यूज करते हैं, यानी सजेस्ट किया जाता है कि आप सोलर से चलने वाले इक्विपमेंट यूज करिए, सोलर पैनल यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करिए, बट द एफिशिएंसी इज वेरी लो। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ओके, so that's all about fuels, calorific value and some other things. Okay.